विवेकी कैसा होता है, यामुनाचार्य जी के प्रसंग से सुनो। तो श्री यामुनाचार्य जी बहुत विद्वान थे। तो दक्षिण में एक राजा था, उसका नाम पांडे राजा। तो पांडे राजा के यहाँ पर एक विद्वान रहते थे, उनका नाम था कोलाहल। उस कोलाहल का व्यसन था, व्यसन समझते हैं, एडिक्शन। एक एडिक्शन था। कैसा एडिक्शन था कि दूसरे विद्वानों को हराना और हरा के फिर उनका मजाक बनाना, इसका उसको व्यसन था। उसको भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, नींद नहीं, उसको ये लगता था किसको हराऊं और फिर उसका मजाक बनाऊं। एक बार राजा के पास समाचार पहुंचा कि दक्षिण भारत में एक विद्वान है, उनका नाम है यामुनाचार्य, उनको बुलवाओ। तो यामुनाचार्य जी को बुलवाया गया। यामुनाचार्य जी बड़े विवेकी थे। तो यामुनाचार्य जी के आते ही, उनका रूप देखते ही पत्नी राजा से बोलती है, आज तुम्हारे पंडित जी हारेंगे, कोलाहल हारेगा, ये जीतेंगे। तो राजा बोला, कैसे कह सकती हो? बोले, इनका मुखमंडल बता रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये जीत जाएंगे। राजा बोला, तुम कोलाहल पंडित को जानती नहीं हो, सबको हरा देता है। रानी बोली, मैं आपसे शर्त लगाती हूं, आज ये जीतेंगे। और राजा बोले, अगर हार गए तो? बोले, अगर ये हार गए तो मैं रानी पद से त्याग कर दूंगी, रहूंगी आपकी पत्नी पर दासी की तरह रहूंगी, जैसे अन्य दासियां हैं। और रानी ने कहा, अगर ये जीत गए तो? राजा बोले, बताओ। बोले, फिर आधी संपत्ति, आधा साम्राज्य इनको दे देना आप। राजा बोले, ठीक है, शर्त लगी। राजा रानी दोनों में शर्त लग गई। यहाँ यामुनाचार्य जी आकर के बैठे, सामने कोलाहल पंडित बैठा। अब कोलाहल इतना जीत चुका था, कभी हारा ही नहीं था, उसको अपनी जीत का बड़ा घमंड। यामुनाचार्य जी बड़े दीनहीन ऐसे नेत्र नीचे करके बैठे थे। कोलाहल बोला, ये तो पहले ही हार गया है, मुझे नजर ही नहीं मिला रहा है। राजा आकर के बैठा। राजा ने कहा, बताइए किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा? तो यामुनाचार्य जी तो शांत बैठे थे। विवेकी व्यक्ति का स्वरूप स्वभाव अलग ही होता है। उस कोलाहल पंडित बोले, तो यामुनाचार्य जी अब बोले, मुझे कितने वाक्य बोलने का अधिकार है? तो कोलाहल बोला, तीन वाक्य आप बोलिए, और आप जो बोलोगे उसका खंडन मैं करूंगा। यामुनाचार्य जी बोले, ठीक है। अपने गुरुदेव का स्मरण करके सबसे पहला वाक्य यामुनाचार्य जी बोले, हे राजन, मेरे सामने जो कोलाहल पंडित बैठे हैं, बोले हाँ, इनकी माताजी काकबंध्या हैं। काकबंध्या का मतलब होता है जिन माता को एक ही पुत्र है, और कोलाहल की माताजी का एक ही बेटा था, करो खंडन। और कोलाहल राजा को देखे, राजा बोले, बात तो सही है, तुम अकेले ही हो, कहीं और ना जाए तुम्हारा भाई बहन हो तो खंडित करके बता दो। कोलाहल सिर पटकने लगा, नहीं 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 नहीं, खंडन वाला नहीं करेंगे, दूसरा वाला शास्त्रार्थ करते हैं। राजा बोले, अब आप पीछे नहीं हट सकते। तो पहले वाक्य में कोलाहल हार गया, यामुनाचार्य जी जीत गए विवेक से। दूसरी बात, अब यामुनाचार्य जी से कहा गया, दूसरा वाक्य कहिए। कोलाहल पंडित जी तैयार हैं खंडन करने के लिए? बोले, जी। तो जिस द्रविड़ देश में हम लोग बैठे हैं, यहाँ के राजा पांडे, ये बड़ी शास्त्र नीति और बड़े बड़े अच्छे ढंग से अपना राज्य चलाते हैं, करो खंडन। जैसे राजा की ओर देखा तो राजा अपनी तलवार कर रहा था। बोलो। दूसरे वाक्य में भी कोलाहल कुछ नहीं बोल पाया। राजा ने खड़े होकर के कहा, कोलाहल पंडित जी, वैसे तो आपकी हार हो गई है, लेकिन क्योंकि आप मेरे राज्य के पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, इसलिए मैं वचन देता हूं, अंतिम वाक्य में अगर आपने खंडन कर दिया तो मैं आपकी विजय ही मानूंगा, खंडन करके दिखाओ। यामुनाचार्य जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो यामुनाचार्य जी बोले, अंतिम वाक्य, हमारे द्रविड़ देश के राजा जो पांडे हैं, इनकी पत्नी पतिव्रता नारी हैं, राजा पांडे के अलावा किसी और पुरुष को कभी नजर उठा के भी नहीं देखती हैं, करो खंडन। रानी को देखे, रानी बोले, राजा छोड़ दे, मैं मार दूंगी तुझे, बोल के दिखा। अंत तो गत्वा कोलाहल पंडित जी चरणों में गिर गए, बोले, मेरी अपनी हार स्वीकार कर